Hello everyone, welcome back. Today in this lecture we are going to discuss positive thinking. In the last lecture we discussed about self-confidence and how confidence is built. पॉजिटिव थिंकिंग व्हाट इज़ पॉजिटिव थिंकिंग, क्या है पॉजिटिव थिंकिंग और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि एक इंसान को एक पॉजिटिव सोच के साथ चलना है आगे। जब तक आप पॉजिटिव सोच रखोगे तो अच्छे काम होंगे, आप नेगेटिव सोच रखोगे तो नेगेटिव ही होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी वो शालिनी की, जो शालिनी एक 9th क्लास की स्टूडेंट थी। उन्होंने क्या एक नेगेटिव सेटअप रखा था माइंड में कि उनको इंग्लिश में अच्छे नंबर नहीं आएंगे, तो वो उसी सोच को लेके एग्ज़ाम में चली गई और एग्ज़ाम में रियलिटी में उसके नंबर कम आ गए। तो एक नेगेटिव सोच रखी थी। सेम हमने दूसरा देखा था, एक लड़का था, उसने क्या किया कि मैथमेटिक्स में वो वीक था। उसने क्या किया कि मैथमेटिक्स को स्ट्रांग बनाने के लिए उन्होंने प्रैक्टिस की, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने दिमाग में ये रखा कि हाँ मैं कर पाऊँगा। एक पॉजिटिव सोच रखी, एक पॉजिटिव अप्रोच रखा, ठीक है। तो जब उनके एग्ज़ाम आए एंड ही गॉट 80 आउट ऑफ 100। सो पहले उसको 100 में से 40-30 आते थे और नाउ ही गॉट 80। ये कैसे? ये इसीलिए कि उन्होंने एक पॉजिटिव सोच रखा था, एक पॉजिटिव वे में चीज़ों को देखा था। पॉजिटिव वे का मतलब ये भी आप मान सकते हो कि हाँ, माइंड में ये रखना है कि ये हो जाएगा। अगर ये इम्पॉसिबल भी है, वैसे कोई चीज़ तो इम्पॉसिबल है नहीं, अगर आप करोगे हर एक चीज़ पॉसिबल है, लेकिन एक डिफ़िकल्ट, एक मुश्किल से मुश्किल काम आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक इंसान को चीज़ों की ओर एक अच्छी आँख से देखना पड़ता है, ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है, समझना पड़ता है और पेशेंट रहना है। पेशेंट मीन्स आपको सब्र करना है, आपके अंदर सब्र, वो सब्र की क्षमता होनी चाहिए, बर्दाश्त होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है। और जब आप बुरी चीज़ देखोगे, आप ऐसी चीज़ देखोगे, आप ऐसी परिस्थिति में पड़ोगे कि आपको लगेगा कि यहाँ से बहुत मुश्किल है आगे जाना, यहाँ इस चीज़ में मैं फंस गया, ठीक है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, घबराना नहीं है, ठीक है। आपको एक पॉजिटिव सोच रखना है, यस आई विल डू इट, ठीक है। नेक्स्ट है, जब आप ये चीज़ें करोगे लाइफ में, पॉजिटिव थिंकिंग आप ज़िंदगी में लाओगे, तो आपको क्या चीज़ें, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। नंबर 1, ओवरकमिंग चैलेंज। आपके पास जो आपके सामने जो चैलेंज होगी, तो आप उस चैलेंज को आराम से पार करोगे। नंबर 2, मेकिंग यू डू वेल और मेकिंग यू एन एनर्जेटिक इंडिविजुअल। सिंपल सी बात है, जब पॉजिटिव अप्रोच रहेगी आप अच्छा करोगे लाइफ में। आप एक आपकी जो शख्सियत है वो एक एनर्जेटिक बन जाए, आप एक वो नो काम करने वाले इंसान बनोगे। हेल्पिंग यू गेट बेटर एट वर्क। जब आप काम पे जाओगे, कोई भी जॉब करोगे, कल को आप में से कोई टीचर बनेगा, कोई कोई जॉब लेगा, कोई किसी की शॉप होगी, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। तो जब आप काम पे होंगे, जब आपको पॉजिटिव सोच होगी, तो इट विल गो बेटर। मेकिंग यू एंड पीपल अराउंड यू हैप्पी। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, जो लास्ट वाली है, कि खुद को और जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, दैट मीन्स योर फैमिली, योर कोवर्कर्स, योर फ्रेंड्स, ठीक है, और योर विलेज, जो आपके वहाँ पे रहने वाले हैं, ठीक है। तो आप भी खुश रहोगे और वो भी खुश रहेंगे। ये है एग्जांपल्स, हमने बहुत सारे एग्जांपल्स डिस्कस किए पॉजिटिव और नेगेटिव में, और ये भी एक इसमें पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग में एक एग्जांपल है। हमने डिस्कस किए हैं ऑलरेडी, फिर से करेंगे हम डिस्कस ये। देखो नेगेटिव थिंकिंग के एग्जांपल यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी। आई डिड नॉट गेट एनफ मार्क्स टू चूज द साइंस स्ट्रीम, माई लाइफ इज रूइंड, माई टीम हैज़ लॉस्ट द मैच बिकॉज ऑफ मी, ठीक है। साइंस में अच्छे नंबर नहीं आए, बस साइंस एक सब्जेक्ट है, आपके पास 6 और ये 7 वोकेशनल, 7 सब्जेक्ट है आपके, और 7 सब्जेक्ट्स में आपको साइंस में अच्छे नंबर नहीं आए, तो एक सब्जेक्ट की वजह से ये इंसान ये सोचने पे मजबूर हुआ है कि इसकी ज़िंदगी ख़राब हुई है। तो कितनी नेगेटिव सोच है। हाँ चलो, साइंस में एक्सेल नहीं कर पाया, इंग्लिश में तो कर पाया है, मैथ्स में तो कर पाया है, प्लम्बिंग में तो कर पाया है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव वे में देखना। इसने क्या देखा है नेगेटिव वे में, कि हाँ मुझे साइंस में नंबर नहीं आए तो मुझे कुछ नहीं आता है अब,
आई एम गॉन, मुझे कुछ नहीं आता, मेरी ज़िंदगी तबाह है। तो दिस इज़ नेगेटिव थिंकिंग। नेक्स्ट है, माई टीम लॉस द मैच बिकॉज ऑफ मी। मैच हारा, गेम होती है, गेम में एक टीम जीतती है और एक टीम हारती है, सिंपल बात है। तो अब कोई टीम मैच हार गई तो वहाँ पे एक इंडिविजुअल अपने आप को ये कह रहा है कि मेरी वजह से मैच हारा। तो टीम में बहुत सारे प्लेयर होते हैं, जैसे क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि एक प्लेयर की वजह से मैच हारते हैं, ये टीम एफर्ट होता है। मैच जीतना वो भी टीम एफर्ट है, और मैच को हारना वो भी 11 के 11 ही हारते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने आप को दोष देना, दिस इज़ नेगेटिव थिंकिंग। ऐसे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप खुद भी देखोगे, और मैंने पिछली बार भी दी थे एग्जाम्पल लास्ट लेक्चर में। नेक्स्ट है कि पॉजिटिव थिंकिंग के एग्जाम्पल्स क्या है, कौन सी मिसाल है पॉजिटिव थिंकिंग की। आई डिडेंट गेट एनफ मार्क्स टू चूज द साइंस स्ट्रीम, बट दैट्स नॉट द एंड ऑफ माई लाइफ, आई कैन कंसिडर ऑप्शंस इन अदर स्ट्रीम्स। जो मैं बात डिस्कस कर रहा था कि हाँ मुझे साइंस में अच्छे नंबर नहीं आए, ठीक है, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी का एंड नहीं है, यहाँ पे मेरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होने वाली, मैं आगे बढ़ूँगा। ठीक है, मेरे पास और स्ट्रीम्स है, मेरे पास इंग्लिश है, मेरे पास मैथमेटिक्स है, मेरे पास सोशल साइंसेस है, मेरे पास प्लम्बिंग है। ठीक है, तो मैं इन बुक्स में एक्सेल करूँगा, मैं इन ये जो शोबे हैं मैं इन शोबों में आगे बढ़ूँगा। तो क्या बात है, साइंस में नहीं आए अच्छे नंबर तो और भी सब्जेक्ट्स है, दिस इज़ पॉजिटिव थिंकिंग। ठीक है, माई टीम लॉस द मैच टुडे बट वी कैन सी हाउ वी कैन डू बेटर नेक्स्ट टाइम। देखो उधर क्या था कि मैच हारा है, खुद पे दोष दे रहा है कि मेरी वजह से मैच हारे, लेकिन यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि मेरी टीम ने आज मैच हारा, लेकिन हम नेक्स्ट टाइम बेटर करेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव थिंकिंग है, जो मैंने आपको एक पिछले लेक्चर में एग्जांपल दी थी कि रन्स बना रहे हैं। ठीक है, और जब आप एक टाइम अगर आपका बैट्समैन 2 रन या 3 रन पे आउट होता है, आप अगर वहाँ पे आके उसको जो हमने पढ़े थे वो गेस्चर्स, आप उसका पैट करोगे उसका बैक, विल पेट हर बैक, क्या होगा, उसको एक शाबाशी मिलेगी, हाँ मैंने रन नहीं बनाया लेकिन फिर भी मेरी टीममेट्स मुझे कितना सपोर्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब वो खेलने आएगा श्योरली ही विल स्कोर मोर रन्स। सेम ये बात भी है कि हाँ टीम ने मैच हारा है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बेटर करेंगे। सो यहाँ पे एक पॉजिटिव थिंकिंग आ रही है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है कि आप चीज़ों को पॉजिटिव कैसे रखोगे। अब मतलब सर ने बोला कि हाँ पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, तो चीज़ों को पॉजिटिव कैसे रखेंगे। ठीक है, एक सिंपल स्टेप्स है, ये आप एक एग्जांपल है, यहाँ पे मैं इसको जूम करता हूँ। स्माइल, SMILE, स्माइल, स्माइल, स्माइल वर्ड मैंने यहाँ पे जूम किया है। तो स्माइल का सबसे पहला जो वर्ड है दैट इज़ S, जो डिजिट है S। S मीन्स स्टार्ट, स्टार्ट यूर डे इन अ पॉजिटिव वे। जब आप दिन शुरू करोगे, मतलब ये चीज़ है कि आप पॉजिटिव कैसे रहोगे, या मैं आपको एक मेथड बताता हूँ जो आपके बुक में दिया हुआ है कि आप पॉजिटिव कैसे रहोगे। तो सबसे पहले है कि आप अपना दिन जो स्टार्ट करोगे वो एक पॉजिटिव वे में स्टार्ट करो। वो कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइजिंग, रीडिंग और वॉचिंग समथिंग मोटिवेटिंग, टॉकिंग टू पीपल हु आर पॉजिटिव एंड मेक यू स्माइल। जैसा आप अपने सुबह जो आप दिन शुरुआत करते हो दिन की, एक्सरसाइज करके करोगे, या रीड करोगे, कुछ पढ़ोगे कुछ, जैसे हम जो हमारी नॉर्मल लाइफ है, हम जब सुबह उठते हैं नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज के बाद आप वॉक पे जा सकते हो, मॉर्निंग वॉक कर सकते हो, मॉर्निंग वॉक से आके आप कुरान शरीफ की तिलावत कर सकते हो। उसके बाद आप अपना जो आपका सिलेबस है, जो करिकुलम है, एकेडमिक करिकुलम, आप वो किताबें पढ़ सकते हो, मैथ साइंस। ठीक है, तो आप उसके बाद लोगों से बात करोगे, फैमिली से बात करोगे, एक स्माइल दे के बात करोगे। सो दिस इज स्टार्टिंग ऑफ डे इन अ पॉजिटिव वे। ठीक है, नेक्स्ट है SMM, मैनेज टाइम टू रिलैक्स। फॉर एग्जाम्पल, सिट इन अ रिलैक्स्ड पोजिशन एंड जस्ट फील हाउ यू आर ब्रीदिंग। यू कैन डू योगा एंड मेडिटेशन और लिसन टू म्यूजिक टू रिलैक्स एंड स्टे calm, जो मैंने आपको अभी बताया कि अब आपको अपने जो है टाइम को ऐसे मैनेज करना है कि आपको आराम भी मिले, आपको आराम करने की भी ज़रूरत है। ठीक है, वाइल ब्रीदिंग, सांस लेने, मतलब जो आप सांस ले रहे हो 24 घंटे, आराम की भी ज़रूरत है। योगा आप कर सकते हो, जो हम नमाज़ पढ़ते हैं तो वो तो बेस्ट योगा है। ठीक है, मेडिटेशन मीन्स वही गॉड से आपको मांगना है, या आप तिलावत करोगे, जिक्र करोगे। ठीक है, एंड लिसन टू म्यूज़िक भी आप सुन सकते हो कि रिलैक्स होने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है SMI, इमेजिन द बेस्ट इन एनी सिचुएशन।
For example, don't keep thinking of things that are not going badly, that are going badly. Instead, think how you can make things better. मतलब imagine this be best in any situation. कोई भी situation हो, आपको अच्छा ही सोचना है. अगर आप कभी सोच रहे हो कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही है तो आप सोच रहे हो कि हाँ यहाँ पे तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन आपको वहाँ पे भी बेटर सोचना है. ठीक है, क्या पता अच्छा हो जाए. ये नहीं देखना है कि क्या पता ये हो जाएगा, क्या पता वो हो जाएगा. वो जो बुरे बुरे ख्यालात आते हैं वो निकालने हैं दिमाग से. अच्छा ही भरनी है. हाँ ये चीज़ मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ, परेशानी है, डिफ़िकल्टी है, लाइफ में आएगी ये डिफ़िकल्टी, लेकिन आपको क्या करना है, आपको एक पॉजिटिव अप्रोच लेके चलना है, बेटर सोचना है. और जब आप बेटर सोचते हो मोस्ट प्रोबेबली बेटर ही होता है. नेक्स्ट है SMIL. L मीन्स लर्न. लर्न टू टेक फीडबैक इन अ पॉजिटिव वे. आपको सीखना है. लर्न का मतलब है सीखना. आपको सीखना है कि आप फीडबैक कैसे लोगे एक पॉजिटिव तरीके में, एक अच्छे तरीके से आप फीडबैक कैसे लोगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन गिव्स यू फीडबैक, ऑब्जेक्टिवली थिंक हाउ इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. पहले ही दिन मैंने बताया था जब हमने स्टार्ट किया था कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप में टैलेंट है, आप में स्किल्स है, या आप कुछ अच्छा कर रहे हो. ठीक है, तो आपको ये एक मैंने उसमें ये भी रीज़न बताया था कि जब आप कोई काम करोगे, आपको कुछ आता है, तो आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके कोवर्कर्स आपको क्या देते हैं, फीडबैक. कि हाँ भाई यहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, आप यहाँ पे सुधारो अपने आप को. फीडबैक देंगे, यहाँ पे आप अच्छे हो. ठीक है, यहाँ पे सुधारने की ज़रूरत नहीं है, इस एरिया में इम्प्रूव करो. ठीक है, कोई होती है ना, जैसे मैथ्स के कोई चैप्टर्स होते हैं, ट्रायंगल्स में आप अच्छे होते हो, ट्रिग्नोमेट्री आपको नहीं आती है, तो आपको कोई फ्रेंड बोलेगा हाँ यार ट्रायंगल्स बहुत अच्छे से आता है आपको ना, वर्क ऑन ट्रिग्नोमेट्री में आप थोड़ा दिमाग लगाओ, आप थोड़ा प्रैक्टिस करो ज़्यादा. ठीक है, सो दिस इज़ आपको सीखना है, आपको फीडबैक उसको पॉजिटिव तरीके में लेना है. ठीक है. एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड. लास्ट SMILE, लास्ट है एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड. For example, be thankful for all the good things you have, to people who have helped you, or pat your back for good things you had done. मैंने पहले बोला था pat your back, ये हमने gestures में पढ़ा था पहले चैप्टर में. ठीक है, कि अगर आपको कोई इंसान या इंडिविजुअल्स या आपके टीचर्स, आपके कोवर्कर्स, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स फीडबैक दे रहे हैं, तो आप उस फीडबैक पे वर्क कर रहे हो. ठीक है, तो उसके बाद वो काम आया या नहीं आया, आपको इम्प्रूवमेंट हुई या नहीं हुई, आपको तब भी उनको थैंक्स कहना है. ग्रेटिट्यूड उनका मतलब आपको ये रहना है कि हाँ इसने मेरी हेल्प की थी. ठीक है, विद स्माइल ही बात करना है. दैट इज़ ग्रेटिट्यूड. ये एक टाइप का एहसान होता है. मतलब हम पूरी तरह से एहसान नहीं बोल सकते हैं, मतलब एक टाइप का एहसान है यार, हाँ इस बंदे ने मुझे ये चीज़ सिखाई थी. ठीक है, मतलब दिल में मतलब उनकी तरफ वो है रेस्पेक्ट रहनी चाहिए कि हाँ इस बंदे से मैंने ये चीज़ सीखी है. दैट इज़ एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड. ठीक है, थैंक यू. स्टे होम, स्टे सेफ.